संगा वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय। माता पिता गुरुदेव की जय। समस्त संतगण भगवान की जय। समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों, अब तक हमने भगवान भागवत जी की कथा का महात्म्य का पूर्ण रूप से श्रवण किया था, पठन किया था, कीर्तन किया था, भजन किया था। अब कथा को इन 12 स्कंदों के क्रम में आगे बढ़ाते हुए आज से हम पहले स्कंद का प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा रस ज्ञान है, जिसमें हर शब्द के अंदर अमृत भरा हुआ है। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, भगवत भक्त भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल जी की श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, पठन करें, भजन करें, कीर्तन करें। बोलिए श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सुख सागर श्रीमद् भागवत भाषा पहला स्कंद। रिद्धि सिद्धि दातार सिद्ध सदन वारण वदन सुमरो वारंवार मदन कदन की लाल को गणपति कृपा निधान ज्ञान खानी आनंद भवन देहु मोहि वरदान वर्णो भाषा भागवत जय शिव आनंद कंद भूतनाथ भव भयहरण भक्ति विषय निर्द्वंद गौरव वर्ण मंगल करण हे व्रज चंद्र मुकुंद व्रजभूषण दूषण हरण काटहूँ भव भय फंद चरण शरण ली आन कर जय 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 जगदीश सेवत शेष महेश अज महिमा अमित अभीव वेद वेद जानत नहीं देहु मोहि वरदान राधावर यह वर सदा प्रेम भरी मुस्कान नित चित में खटकत रहे
मुहि चाहिए कुछ नाही, और वस्तु प्रभु जब तक की, बसी रहे मन माही। यह बाकी जाकी सदा, लिए लपुटिया हाथ, गायन के पीछे फिरत, ग्वाल बाल लिए साथ। मोर मुकुट सिर पर धरे, कर मुरली उर्माल, शीश मुकुट कटी पीत पट, याच बीसो नंदलाल। बसहूँ हृदय मम निश दिविस, गुरुपद रज धर शीश। कहूँ भागवत की कथा, जो सुखदेव मुनीश। कहीं परीक्षित नृपति सो। श्री भगवत अवतार श्री वेद व्यास जी एक समय अनेक पुराण और अनेक शास्त्र तथा महाभारत आदि प्रबंध रच चुकने पर भी जब उनके चित्त को शांति नहीं हुई, तब उन शास्त्रों के कहे हुए सिद्धांतों से पूर्णतया संतुष्ट नहीं हुए, तब भगवत के अवतार श्री नारद मुनि के उपदेश से उन श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र रच दिया, जिसमें श्री भगवत के गुण वर्णन किए गए हैं। उसके प्रारंभ में विघ्न की निवृत्ति और आनंद की सिद्धि के लिए श्री भागवत के इष्ट देव का स्मरण रूप मंगलाचरण करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न होता है मंगलाचरण को लेकर। प्रश्न कवियों ने किया है। कवियों ने छोटे छोटे ग्रंथ बनाए और बड़े ग्रंथ भी बनाए, परंतु मंगलाचरण के 10-10, 5-5 श्लोक सबने कहे हैं। और व्यास जी ने भी छोटे छोटे ग्रंथों में मंगलाचरण के श्लोकों को बनाया है, और बड़े ग्रंथों में तो देवी देवता सभी मनाए गए हैं। परंतु श्रीमद् भागवत पुराण के आदि में गणेश जी की व गुरु की वंदना में एक श्लोक भी नहीं लिखा। केवल बिना प्रीति ब्रह्म का ध्यान व्यास ने 2 श्लोकों में किया है, जो ब्रह्मा का ध्यान भी 10-20 श्लोकों में प्रीति सहित करते तो हमारे मन में ऐसी शंका नहीं होती। अब इस हमारी भारी शंका का निवारण करो कि मंगलाचरण न होने का कारण क्या है। यह कवियों ने वेद व्यास जी से जिसे प्रश्न किया है, तो उसके उत्तर में वेद व्यास जी कहते हैं कि जब बड़े बुद्धिमान व्यास जी ने 18 पुराण, अनेक शास्त्र और इतिहास बनाए हैं, परंतु उनके मन को संतोष नहीं हुआ था, तब भगवान की चरित्र गाने के लिए नारद मुनि ने व्यास जी को उपदेश दिया था। उस समय हर्ष रूप समुद्र में व्यास जी मग्न हो गए थे। जैसे कामी पुरुष सुंदर स्त्री को पाकर सुखी हो जाता है, वैसे ही नारद मुनि की आज्ञा पाकर व्यास जी सुखी हो गए और श्रीमद् भागवत के बनाने की इतनी शीघ्रता उन्होंने कर दी कि मंगलाचरण का बनाना ही वह भूल गए। आतुरता में केवल एक श्लोक ब्रह्म के ध्यान में लिख दिया। इस प्रकार यह यहाँ पर उत्तर मिलता है कि मंगलाचरण में व्यास जी ने जल्दबाजी में मंगलाचरण की श्लोक भूल गए थे। उनको इतना सुख प्राप्त हुआ नारद जी मुनि से प्राप्त उपदेश से, इसलिए उन्होंने मंगलाचरण में गणेश जी की आदि देवताओं की पूजन करना भूल गए थे। ठीक है, वेद व्यास जी भगवान अगर भूल गए हैं तो हम उन भगवान को मना लेते हैं कि बोलिए गजानन जी भगवान की जय, समस्त देवी देवता गण भगवान की जय। आइए अब हम प्रथम स्कंद से आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री भगवान व्यास जी ग्रंथ की मंगलाचरण में परमेश्वर का स्वरूप लक्षणा और तटस्थ लक्षणा से वर्णन करते हैं। प्रथम स्वरूप लक्षणा को कहते हैं, जो परमेश्वर त्रिलोकी में एक रस सत्य स्वरूप हैं, जिनमें माया के सत, रज, तम 3 गुण अपने पंचभूत इंद्रिय देवता रूप पंचम
कार्य सहित सर्वत्र मिथ्या भासते हैं। जिस अधिष्ठान ब्रह्म की सत्यता से असत्य प्रपंच सत्य के समान दृष्टि आता है, इस कारण वह सब सत्य कहलाता है। जैसे किसी को रात्रि के समय ऊसर भूमि में जल का भ्रम हो जाता है और दिन में मरीचि का जल दृष्टि आता है, जैसे कांच में जल का भ्रम होता है। ये सब भ्रम अधिष्ठान की सत्यता से दिखलाई देते हैं। ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्म की सत्यता से मिथ्या भी प्रपंच सत्य सम दिखाई देता है, अथवा ब्रह्म की ही पारमार्थिक की सत्यता कथन करते हेतु प्रपंच को मिथ्या भाव वर्णन किया है। जिस ब्रह्म में यह प्रपंच सर्वकाल में असत्य है, कभी सत्य नहीं है, इसके कहने से ब्रह्म में प्रचंप रूपी प्रपंच रूपी उपाधि का संबंध कहा गया है, उसकी निवृत्ति करते हैं। जिसने अपने तेज से सर्वकाल में माया के लक्षण कपट दूर किए हैं, अंधकार में जो रस्सी पड़ी हो और उसमें किसी को सर्प प्रतीत हुआ हो, पर वास्तव में उस सर्प और रस्सी का कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही अधिष्ठान ब्रह्म में अज्ञान अवस्था में जो प्रपंच प्रतीत होता है, उसका ज्ञान अवस्था में कुछ भी संबंध नहीं रखता। उस परमेश्वर का हम ध्यान करते हैं। अब तटस्थ जो लक्षणा के कहते हैं, जो इस विश्व की उत्पत्ति पालन प्रलय करता है, जो घट घट का पदार्थों से सत्य रूप में व्याप्त है और अकार्य अथवा प्रपंच का सत्ता रूप कारण है। जैसे घट का कारण मृतिका होती है और कुंडलादि आभूषणों का कारण सुवर्ण होता है, अथवा ब्रह्म का विश्व मृतिका का घट है और सुवर्ण का कुंडल कार्य कहलाता है। जो जिसका कार्य है वह उससे भिन्न नहीं। श्रुति में लिखा है, यतो वेति, जिससे संपूर्ण जीव उत्पन्न होते हैं और उत्पन्न हुए हैं, जिलाए जाते हैं और प्रलय काल में जिसमें समा जाते हैं और मुक्ति काल में जिसमें प्रविष्ट होते हैं। और स्मृति में भी ऐसा लिखा है कि यतः सर्वाणिति, युग के आदि में जिस ब्रह्म से सब जीव उत्पन्न होते हैं और युग के अंत में सब उसी में लय हो जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। यदि कोई कहे कि जगत का कारण तो जड़ माया है, उसका ध्यान करते हो तो कहते हैं कि हम सर्वज्ञ स्वतः सिद्ध ज्ञानवान, जिससे सबसे पूर्व ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उसके हृदय में वेदों का प्रकाश किया, जो सत्य रूप हैं, जिनकी सत्यता से असत्य प्रपंच सत्य सा दिखता है, जो माया रूपी कपट जाल से दूर हैं, उस परमेश्वर का ध्यान हम करते हैं। इस श्रीमद् भागवत में ईश्वर आराधना का वह धर्म वर्णन करते हैं जिसमें मोक्ष पर्यंत फल चाहना रूप कपट का लेश नहीं है। इस कारण से यह कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड विषयक शास्त्रों से श्रेष्ठ कहा गया है। अब अधिकारियों की श्रेष्ठता कहते हैं, जो मत्स्य रहित कृपालु संत हैं। यहाँ कर्म कांड की श्रेष्ठता कही गई है। उनको परमार्थ रूप से वस्तु, यहाँ द्रव्य गुणादिक वास्तव परमार्थ वस्तु नहीं कही गई है। जानने योग्य यह है कि अथवा वस्तु जो ब्रह्म उसका अंश जीव है और वस्तु की शक्ति माया है, ये तीनों ब्रह्म स्वरूप हैं, भिन्न नहीं है। ये बिना यत्न ही जानने की योग्य हैं, क्योंकि परम सुखदायक और अध्यात्म अधिदेव अधिभूत इन तीनों तापों को जड़ से उखाड़ने वाला है। ये तीन तरह के ताप कहे गए हैं, अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत। इस तीन तरह के ताप को जड़ से उखाड़ने वाला कहा गया है। ज्ञान कांड की श्रेष्ठता दिखाकर
अब कर्ता की श्रेष्ठता दिखाते हैं। महामुनि नारायण ने यह प्रथम संक्षेप से रची है। देवता कांड से श्रेष्ठता दिखाते हैं और शास्त्रों के साधन से ईश्वर की स्थिति शीघ्र हृदय में नहीं होती और इसके श्रवण मात्र से ही ईश्वर की स्थिति हृदय में हो जाती है। इसलिए परम आदर करके यह सेवनीय है। जब परमादर सत्कार से सेवन योग्य हैं तो यह कहते हैं कि निगमेति अखिल काम नादायक वेद रूपी कल्प वृक्ष का जो फल श्रीमद् भागवत कथा कहा गया है, जो मुझे स्वर्ग से नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ है, मैंने अपने पुत्र सुखदेव जी के मुख में इसे धरा है, इसे बसाया है, इसकी स्थापना की है। सुखदेव जी के मुख से निर्गत होने से यह कथा अमृत के समान मीठे रस से युक्त हो गया है। लोक में यह बात प्रसिद्ध है कि जिस फल में तोते की चोंच लगती है वह फल मीठा हो जाता है। यहाँ सुखदेव जी तोते के रूप में श्री व्यास नंदन सुखदेव जी की चोंच लगने से उनके शिष्य रूप पत्तों पर लुढ़कता हुआ धीरे धीरे यह भागवत पृथ्वी में प्राप्त हुआ है। आशय यह है कि इतने ऊंचे से गिरा और फूटा नहीं। रस तो वही है कि जिस रस के प्राप्त होने से जीव को परमानंद प्राप्त होता हो। हे रसिक जनों, हे श्रोतागणों, हे रस जानने वालों, तुम लोगों का धन्य भाग है जो ऐसा अमृत रूपी फल पृथ्वी पर तुम्हें प्राप्त हो गया है। यह अवलभ्य लाभ की उक्ति है। इस कारण इस भागवत फल को बारंबार पियो। यह फल रस रूपी है, इसमें छिलका और गुठली किंचन मात्र भी नहीं है, केवल रस ही रस भरा है, इसलिए पीने को कहा। इस कारण श्रीमद् भागवत अमृत रूपी रस का पान जीवन मुक्त अवस्था में भी करना उचित है। स्वर्गादिक सुख के समान त्यागना नहीं चाहिए, इसको सेवन करना ही योग्य कहा गया है। जो स्वर्ग के सुख हैं उनको भले त्याग दो, पर इस भागवत अमृत रूपी रस को कभी मत त्यागो, इसका सेवन करो। इन 3 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की उत्तमता, श्रेष्ठता और गौरव दिखाकर अब सब शास्त्री शिरोमणि श्रीमद् भागवत के इष्ट देव का स्मरण करके इस ग्रंथ को प्रारंभ करता हूँ। व्यास जी भगवान को याद कर इस ग्रंथ को अब प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी भी बड़े भक्ति भाव से अब इस ग्रंथ को ग्रहण करें, श्रवण करें, इसका मनन करें अपने जीवन में। तब व्यास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी का मनोरथ चक्र कुंठित धार होकर गिर गया। उसी तीर्थ का नाम नेमिष कहा गया है, जिसे नैमिषारण्य कहते हैं। यह कथा वायु पुराण में भी है। एक समय बहुत से ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मा जी, हे विधाता, हमको तप के योग्य कोई उत्तम तीर्थ बताइए जहां जाकर हम तप कर सकें, तपस्या कर सकें। कौन सा तीर्थ अत्यंत पावन और पवित्र है? ऋषि लोगों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे ऋषिगणों, मैं मनोमय चक्र बनाकर छोड़ता हूँ, एक मन का चक्र बनाकर छोड़ता हूँ। तुम सब उस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ। जिस स्थान पर चक्र की धार कुंठित होकर गिर पड़े वह भूमि तप के योग्य तुम जान लेना। यह कहकर ब्रह्मा जी ने मन से छोड़ा हुआ एक चक्र छोड़ दिया। उसका प्रकाश मार्तंड की सदृश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल गया। वह चक्र जिस स्थान पर गिरा उस स्थान का नाम उस दिन से नैमिषारण्य विख्यात हो गया। 12 पुराण में ऐसा लिखा है कि किसी समय गौरवमुख ऋषि से भगवान ने कहा था कि हे गौरवमुख, इस वन में मैंने निमिष मात्र काल में अनेक दानवों की सेना का संहार कर दिया है, इसलिए भी इस वन का नाम नैमिषारण्य हुआ।
ब्राह्मणों को तपस्या के लिए यह भूमि परम उत्तम कही गई है। एक समय शौनकादिक 88,000 सहस्त्र ऋषियों ने स्वर्ग की प्राप्ति के हेतु नैमिषारण्य क्षेत्र में 10,000 वर्ष तक 10,000 वर्षों तक यज्ञ करने का संकल्प कर लिया। एक दिन मुनि प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया करके जब नैमित्तिक अग्नि का अग्निहोत्र होकर उसी समय व्यास जी की परम कृपा पात्र सूत जी वहां आ गए। जब ऋषियों ने सूत जी को देखकर ब्रह्मासन बिछा दिया था, सूत जी सब ऋषिगणों को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से आसन पर बैठ गए और परस्पर कुशल क्षेम बूझ चुके थे। तब ऋषि लोग सूत जी से कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, हे निष्पाप, सर्वशास्त्र पुराण इतिहास आपने व्यास जी महाराज से पढ़े हैं और आपने देखे हैं, और ज्ञानियों में जो शिरोमणि श्री व्यास जी महाराज जिन जिन शास्त्रों को जानते हैं और सगुण निर्गुण ब्रह्म के उपासक और भी जो जिन जिन शास्त्रों को जानते हैं, हे सौम्य, हे सूत जी, उन सब शास्त्रों को गुरु की कृपा से तुम यथार्थ रूप से जानते हो, क्योंकि निष्कपट प्रेमी शिष्य से गुरु गुप्त पदार्थ को भी प्रकट कर देते हैं। हे आयुष्मान, उन सब शास्त्रों के सिद्धांत को निश्चय करके सरल रीति से हमको उपदेश करो, हमें वर्णन करने की कृपा करो, जिस सिद्धांत को जानकर मुमुक्षु जीव सुगमता से साधन करके मोक्ष के भागी हो जाते हैं। इस प्रकार से इस कलयुग में प्रथम तो जीवों की आयु ही अल्प कही गई है, दूसरे वह आलसी होते हैं, तीसरे उनकी बुद्धि मंद बुद्धि होती है और वह बड़े मंदभागी होते हैं, चौथा विघ्नों से व्याकुल होते हैं, अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं, पांचवा रोगग्रस्त अनेक प्रकार के रोग उन्हें सताते हैं। हे सूत जी महाराज, बहुत से शास्त्रों के सुनने से ही फल की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि विभाग पूर्वक सुनने के योग्य सैकड़ों शास्त्र यहाँ मौजूद हैं। इस कारण हे साधु पुरुष, सब साधनों में सारभूत जो सिद्धांत हो उसे अपनी बुद्धि से निश्चित करके हम लोगों को आप उपदेश कीजिए, जिससे हम श्रद्धालुओं की बुद्धि शांत हो सके। यह शौनक जी का प्रश्न हुआ था। यह जो प्रश्न किया था वह शौनक जी ने किया था। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषिगण वहां सूत जी की कथा को सुन रहे थे। तब कहते हैं कि हे सूत जी, तुम्हारा कल्याण हो। यह तुम जानते हो कि भगवान वासुदेव की स्त्री देवकी के पुत्र किस कार्य को करने के लिए हुए थे, यह बात आपको विदित है। हे सूत जी महाराज, जिनका साधारण अवतार प्राणियों की कल्याण और समृद्धि के हेतु होता है, उनके चरित्र आप हमसे वर्णन कीजिए। पराधीन जीव भी जिनके नाम स्मरण करके संसार के बंधन से छूटकर तुरंत मुक्ति पाते हैं और जिनसे भयभीत हो जाता है, उन भगवान के चरणांद बिंदु की आशय शांत मार्ग में निपुण मुनि संत मात्र से ही जीव को पवित्र कर देते हैं। और गंगा जी का जल तो बहुत दिनों सेवा करो तब पवित्र करता है। साधारण भी जिनके कर्मों को गाकर पुण्य श्लोकों को कहलाए, उन भगवान की कलिमल नाशक यश को अंतःकरण की शुद्धि चाहने वाला कौन नहीं सुनेगा। यह दूसरा प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है शौनक जी का। फिर कहते हैं कि नारदादि मुनियों ने जो भगवान के उद्धार कर्म गाए हैं, उन गुणों को सुनने की श्रद्धा हम रखते हैं। कृपा करके हमें ये सब आप सुनाइए। जो लीला से ब्रह्मा रुद्रादिक मूर्ति धारण करते हैं। यह शौनक जी का तीसरा प्रश्न होता है। हे बुद्धिमान, जो परमेश्वर अपनी माया द्वारा यथेष्ट लीला अवतारों को धारण करते हैं, उनकी मनोहर कथा कृपा करके आप हमें सुनाएंगे। हे सूत जी महाराज,
उन परमेश्वर की महिमा और उनके पराक्रमों को सुनते सुनते हमारी तृप्ति नहीं होती, क्योंकि रसिकों को तो भगवान का यश पद पद पर स्वाद से अधिक स्वादिष्ट लगता है। भगवत यश अनेक प्रकार से स्वाद से पूरित हैं। यह उन शौनक जी का चौथा प्रश्न हुआ। श्री बलराम जी के साथ श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन ने गोवर्धन जो उसका उदाहरणादिक जो मनुष्यों से दुस्साध्य कर्म कपट से मनुष्य रूप किए, वह कहो महाघोर कलयुग को आता जानकर उसकी डर से श्री वैकुंठ के जाने की इच्छा करके हम इस नैमिषारण्य वैष्णव क्षेत्र में 1 सहस्त्र वर्ष का संकल्प करके श्री भगवान के गुणानुवाद सुनने को यहाँ बैठे हैं। हे सूत जी महाराज, इस समय आपका दर्शन भगवत की कृपा से ही हमको हुआ है, क्योंकि अति धैर्यवानों के धैर्य रूपी सेतु के तोड़ने वाले महाकराल कली काल रूप समुद्र की तरने की इच्छा जैसे हमको हुई है, उसी समय आपका हमें दर्शन हुआ है। जैसे समुद्र पार करने को जहाज सहित मल्लाह, यह 5वां प्रश्न यहाँ पर हो जाता है कि इस कलयुग के समुद्र को तरने के लिए जैसे आप जैसे मल्लाह यहाँ आ जाए तो हमारा उद्धार हो जाए। यह 5वां प्रश्न शौनक जी ने सूत जी से किया। धर्म के कवच व्रत रक्षक ब्रह्मण्यम योगेश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान अपने निज परम धाम को सिधारे, तब धर्म किसकी शरण में रहा, यह उन्होंने 6ठा प्रश्न किया। इस प्रकार शौनक जी ने उन सूत जी से 6 प्रकार के प्रश्नों को किया था। इन 6 प्रश्नों के साथ यहाँ श्रीमद् भागवत की प्रथम स्कंद में पहला अध्याय पूर्ण होता है। अब हम इस पहले अध्याय की पूर्णता करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।